जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। सो जेकेपी कांस्टेबल का एग्जाम अब 6-7 दिन ही दूर है और कल मैंने जो हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर का एक मैराथन रिवीजन सेशन लाया था उसको देखने के बाद बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू कश्मीर में पहले एक लेक्चर चाहिए। तो आज हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन जम्मू कश्मीर एक सिंगल वीडियो में सब इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है कवर करेंगे। अपनी फुल कंसंट्रेशन यहाँ पर देना, इसी से पीवाईक्यूज भी आपके सारे कवर हो जाएंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन जो भी आएगा प्रोबेबिलिटी है कि यहीं से आ जाएगा। जैसे आज मे बी कोई स्क्वाश में पेपर हुआ है असिस्टेंट का, अकाउंट असिस्टेंट में भी, तो बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर ईडियम फ्रेजेस वाली जो आपने 50 वाले ईडियम फ्रेजेस डालते, कमेंट्स हैं बच्चों के कि वहां से ही सारे ईडियम फ्रेजेस आए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन पेपर किसी के पास है तो मुझे भी भेज देना। आई विल ट्राई आल्सो कि मैं देखूंगा कि क्वेश्चंस रेप्लिकेट हुए थे या नहीं हुए थे। इसलिए मैं आपको बोलता हूं क्योंकि देखो मेरे आइडियोलॉजी ये होती है कि मेरे पास खुद टाइम कंस्ट्रेन होता है पढ़ाने में, तो मैं वही कोशिश करता हूं इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आपको बताऊं ताकि आपको भी ज्यादा पढ़ने से बजाय ये है कि स्मार्टली आप कवर कर लो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहले हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन जम्मू की कवर करेंगे, उसके बाद हम कश्मीर पे स्विच करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जम्मू की जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो आज हमने कवर करनी है वो है माता वैष्णो देवी मंदिर। ठीक है, माता वैष्णो देवी टेम्पल। इसमें जेकेएसएसबी ने क्वेश्चन पूछा था कि माता वैष्णो देवी टेम्पल जो है कौन से टाउन में है। ठीक है, और ऑप्शन में त्रिकुटा भी दे दिया था और कटरा भी दे दिया था। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, उन्होंने जल्दी जल्दी में त्रिकुटा में मार्क कर दिया। त्रिकुटा इज अ हिल नॉट अ टाउन। तो देखो जो वैष्णो देवी टेम्पल है वो त्रिकुटा पहाड़ी में है। तो अगर हिल पूछेगा तो त्रिकुटा हिल, टाउन पूछेगा कटरा, डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो रियासी। ये याद करना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, रियासी है, टाउन कटरा है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट नहीं है, रियासी डिस्ट्रिक्ट है, टाउन कटरा है और हिल जो है त्रिकुटा। और यही क्वेश्चन जेकेएसएसबी पूछती है। और जम्मू कश्मीर जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड आपको पता है उसके तहत चलता है। तो किस एक्ट के थ्रू आया था जम्मू एंड कश्मीर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड एक्ट जो था वो कौन से ईयर में आया था, 1988 में आया था। ठीक है, जिसके तहत ये श्राइन बोर्ड के अंडर ही पूरा वर्क होता है। ठीक है, अब जम्मू को आपको पता है मंदिरों का शहर बोला जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा रघुनाथ टेम्पल। ठीक है, रघुनाथ टेम्पल, रघुनाथ मतलब रघु स्टैंड फॉर राम। ठीक है, भगवान राम का मंदिर है। तो रघुनाथ टेम्पल जो है इसकी कंस्ट्रक्शन महाराजा गुलाब सिंह जी ने स्टार्ट करी थी और उनके बेटे महाराजा रणबीर सिंह के टाइम पे ये पूरा कंप्लीट हुआ था। ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो कहां पर है, जम्मू में है। जम्मू को ही सिटी ऑफ टेम्पल्स बोलते हैं, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो ये राम भगवान को जो है डेडिकेटेड है, इतना आपने याद रखना है। 1835 के टाइम में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी और 1860 के टाइम में जाके ये कंप्लीट हुआ था रघुनाथ मंदिर हमारा। ठीक है, नेक्स्ट जम्मू के इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन प्लेसेस, अमर महल। क्या, कौन सा, अमर महल जो हरी निवास है आपका, हरी पैलेस। तो अमर महल जो है बेसिकली अमर महल को बनाया था राजा अमर सिंह ने। ठीक है, राजा अमर सिंह ने इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी थी। राजा अमर सिंह कौन थे, महाराजा हरि सिंह के फादर। ठीक है, महाराजा अमर सिंह जी ने इसकी अमर महल की कंस्ट्रक्शन जो है स्टार्ट करी थी। और ये एग्जाम में आता है कि अमर महल को किसने बनाया था, इसको एक फ्रेंच आर्किटेक्ट ने बनाया था। किसने बनाया था, फ्रेंच आर्किटेक्ट ने बनाया था। ये भी 1862 के अराउंड ही बना था, 1862 के अराउंड में बना था, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो अमर महल की अगर मैं बात करूं तो अमर महल जो है बेसिकली इसको प्लान जो है तैयार किया गया था वो एक फ्रेंच आर्किटेक्ट ने किया था 1862 में। इसको 1892 में राजा अमर सिंह द्वारा जो है बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है हमारा। और अमर पैलेस में एक चीज है, अगर आप विजिट करा होगा तो यहाँ पे गोल्डन जो है क्या है, गोल्डन थ्रोन है, मतलब एक सिंहासन है गोल्डन का, अगर आपने देखा होगा, जिसमें 120 किलो के करीब गोल्ड लगा हुआ है। ठीक है, अमर महल में। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट है वी हैव बाहू फोर्ट। बाहू फोर्ट के बारे में आप सबको मैंने उस दिन भी बताया था। बाहू फोर्ट क्या है, राजा बहुलोचन, जम्बूलोचन के जो भाई, राजा जम्बूलोचन ने जम्मू सिटी को फाउंड किया था। उनके भाई जो है राजा बहुलोचन, उन्होंने बाहू फोर्ट बनाया। ये कौन सी रिवर के किनारे है, ये भी पूछता है। तवी रिवर के किनारे है। कहां पर है, जम्मू में। आपकी जम्मू सिटी भी तवी रिवर के किनारे है। ठीक है, राजा बहुलोचन ने इनको बनाया था। और इनकी पूछता है एग्जाम में, इसको रेनोवेट किसने किया था, इसको रेनोवेट किया था रंजीत सिंह जी ने। किसने किया था, रंजीत सिंह जी ने इनको रेनोवेट किया था। ठीक है, इसी के अंदर बहु फोर्ट के अंदर आपको भावे वाली माता का टेम्पल भी है, आपको पता होगा भावे वाली माता का टेम्पल भी यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर ही बागे बहु पार्क है, बागे बहु पार्क भी कहां पर है, यहीं पर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ की है कि यहाँ पर लार्जेस्ट अंडरग्राउंड फ्रेश वाटर एक्वेरियम है। लार्जेस्ट अंडरग्राउंड फ्रेश वाटर एक्वेरियम है वहां पर। अगर आप गए होंगे तो वो अंडरग्राउंड है। तो लार्जेस्ट अंडरग्राउंड फ्रेश वाटर एक्वेरियम भी कहां पर है, बाहू फोर्ट में। और बाहू फोर्ट में ही बहु मेला भी लगता है जब नवरात्र होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बाहू फोर्ट के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, बहु फोर्ट की क्या खासियत है, बहु फोर्ट को बहु लोचन ने बनाया था। बहु लोचन कौन थे, राजा जम्बू लोचन के भाई। ये कौन सी रिवर के किनारे है, तवी रिवर के किनारे है। और इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर ये है कि यहाँ पर भावे वाली माता का मंदिर भी है इसके अंदर, और बागे बहु जो है पार्क भी है, और लार्जेस्ट अंडरग्राउंड एक्वेरियम भी कहां पर है,
यहीं पर है, ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज मुबारक मंडी पैलेस, ठीक है, मुबारक मंडी पैलेस। देखो पहले जो डोगराज होते थे ना वो मुबारक मंडी पैलेस में ही रहते थे, बाद में जाके वो शिफ्ट हुए थे यहाँ पर अमर सिंह पैलेस में, हरि सिंह जी के टाइम पे। तो महाराजा हरि सिंह जो है वो हरिनिवास में गए थे, ठीक है। बट उससे पहले सारे कहाँ पे रहते थे, मुबारक मंडी पैलेस में ही रहते थे। यहाँ पर सारे महाराजा रहते थे। और इसकी इंपॉर्टेंट सबसे अच्छा फीचर जो इसके अंदर बोला जाता है वो था शीश महल। तो एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि शीश महल कहां पर है, तो शीश महल इज इन मुबारक मंडी पैलेस। तो अगर जम्मू में पूछे तो ये नहीं अमर महल के अंदर नहीं है, कहां पर है, मुबारक मंडी पैलेस के अंदर शीश महल। आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का अभी आंसर दो, क्योंकि कल वाले लेक्चर में ही मैंने हिस्ट्री जो पढ़ाया था मैंने आपको बताया था कि मुबारक मंडी पैलेस जो कम्प्लेक्स है वो किसने बनाया। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, कल के ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जम्मू रीजन की पत्नी टॉप। पत्नी टॉप कहां पर है, पत्नी टॉप इज इन उधमपुर। कहां पर है, उधमपुर में है, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे में आता है। और अपने स्नोफॉल भी होता है यहाँ पर सर्दियों के टाइम में, और अपनी ब्यूटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं रजौरी में चलता हूँ तो रजौरी में सबसे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है शाहदरा शरीफ, ठीक है। शाहदरा शरीफ ये एक जियारत है, किसकी जियारत है ये पूछता है, बाबा गुलाम शाह की, ठीक है। बाबा गुलाम शाह बादशाह, नाम याद कर लेना। ये भी एग्जाम में आ सकता है कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी कहां पर है, ठीक है, जिसका नाम है BGSBU। अगर ये पूछ ले BGSBU यूनिवर्सिटी कहां पर है, वो भी रजौरी में है, ठीक है। इन्हीं बाबा गुलाम शाह बादशाह जी की जो श्राइन है दैट इज नोन एज शाहदरा शरीफ श्राइन, ये भी कहां पर है, रजौरी में है। और ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। एग्जाम में रजौरी के लिए एक और क्वेश्चन पूछता है कि रजौरी डे कब बनाया जाता है, तो 13 अप्रैल को रजौरी डे बनाया जाता है। ये भी फैक्ट आप याद रखोगे, ठीक है। देखो आप जम्मू से बाहर निकल चुके हैं, मैं जम्मू डिवीजन में ही आपको घुमा रहा हूं। मैंने पहले आपको थोड़ा रियासी के बारे में कुछ चीजें बताई, रियासी में और भी याद कर लो, जैसे बाबा डंसर है वो कहां पर है, रियासी में है, ये मैंने ऑलरेडी भी पढ़ाया आपके। नौ देवी टेंपल भी कहां पर है, रियासी में है। बाबा जीतो का टेंपल भी कहां पर है, रियासी में है। वैष्णो देवी टेंपल भी कहां पर है, रियासी में। फिर हमने थोड़ा उधमपुर की एक दो चीजें देखी, फिर हमने जम्मू की सारी चीजें देखी। अब मैं रजौरी में आपको बता रहा हूँ कि रजौरी में जो है वो शाहदरा शरीफ जो है वो कहां पर है, रजौरी में है। बाबा गुलाम शाह बादशाह जी की श्राइन है, और इनकी नाम पे यूनिवर्सिटी भी है, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी रजौरी में। तो रजौरी डे 13 अप्रैल को बनाया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। और डनीदार फोर्ट, ये रजौरी से में है डनीदार फोर्ट। और एग्जाम में ये पूछता है कि डनीदार फोर्ट को किसने बनाया है, तो आप सबको आंसर पता चल ही गया होगा, मियां हत्थू ने बनाया, ठीक है। मियां हत्थू ने डनीदार फोर्ट बनाया, गवर्नर थे तो इन्होंने बनाया हुआ डनीदार फोर्ट, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब एक चीज और कंफ्यूजिंग है, एक है बलिदान भवन, एक है बलिदान स्तंभ। ये कंफ्यूजन होते हैं एग्जाम में, एक होता है बलिदान भवन है, एक है बलिदान स्तंभ, ठीक है। अब आपकी कंफ्यूजन में जो बलिदान स्तंभ है ना वो जम्मू में है, जो स्तंभ है वो जम्मू है, और बलिदान भवन जिसको बोला जाता है वो कहां पर है, रजौरी में। तो ये याद कर लेना, बलिदान भवन कहां पर है, रजौरी में, और बलिदान स्तंभ कहां पर है, जम्मू में है। यहां तक क्लियर, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब थोड़ी और जैसे फोर्ट वगैरह की बात चलिए, डनीतार फोर्ट की, तो एक दो फोर्ट और बता दें इंपॉर्टेंट। जैसे पुंछ में जो किला है जिसको बोलते हैं पुंछ फोर्ट, ठीक है, पुंछ फोर्ट, ये किसने बनाया ये पूछता है। जैसे इधर ना डनीदार फोर्ट मियां हत्तू ने बनाया ना, पुंछ फोर्ट जो है राजा रुस्तम खान ने बनाया, राजा रुस्तम खान ने बनाया। तो ये एग्जाम में पूछता है कि पुंछ फोर्ट किसने बनाया, राजा रुस्तम खान ने। फिर उसके बाद हीरानगर फोर्ट, हीरानगर फोर्ट कहां पर है, कठुआ में। हीरानगर फोर्ट जो है कठुआ वाला को किसने बनाया, हरि सिंह ने बनाया, ठीक है, हरि सिंह ने बनाया। तो हीरा नगर फोर्ट जो है कठुआ वाला को किसने बनाया, हरि सिंह ने बनाया। तो ऐसे आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फोर्ट्स हैं, इनके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। डनीदार फोर्ट, उसके बाद पुंछ फोर्ट, हीरानगर फोर्ट, रामनगर फोर्ट, ठीक है, डोडा में है जो रामनगर फोर्ट जो है, डोडा वाला फोर्ट जो, ये सारे पूछता है एग्जाम में कि किसने बनाया, तो ये आपने याद रख लेना है, ठीक है। दिस इज क्लियर। उसके बाद अगर मैं बात करूं भद्रवाह की, भद्रवाह के बारे में देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मिनी कश्मीर किसको बोला जाता है, जम्मू डिवीजन में मिनी कश्मीर किसको बोला जाता है, छोटा कश्मीर किसको बोला जाता है, भद्रवाह को बोला जाता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है, कई बार सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, भद्रवाह जो है वो टाउन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो डोडा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। इसी भद्रवाह को कुछ कई बार क्या बोला जाता है, नागू की भूमि, ठीक है, नागू की भूमि। अगर पूछे नागू की भूमि किसको बोला जाता है, भद्रवाह टाउन को ही बोला जाता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब पुंछ की कुछ चीजें, मैं पुंछ फोर्ट के बारे में आपको बता दिया, राजा रुस्तम खान, बट पुंछ की इंपॉर्टेंट चीज है, पुंछ में नंगाली साहिब, नंगाली साहिब जो गुरुद्वारा है, पूछता है नंगाली साहिब गुरुद्वारा कहां पर है, तो सर ये पुंछ में है। कहां पर है, पुंछ में है, ठीक है। इसको जट्टा दा डेरा भी कहते हैं, जट्टा दा
डेरा, तो इसी को नंगाली साहब को जटांदर डेरा भी कहते हैं। इसको बेसिकली किसने बनाया है? संत भाई मेला जी ने, संत भाई मेला सिंह जी ने जो नंगाली साहब है वो बनाया हुआ है। ठीक है, ये याद कर लें। नंगाली साहब कहां पर है? पुंछ में। इसी को जटांदर डेरा भी कहते हैं। इसको किसने बनाया है? संत भाई मेला सिंह जी ने बनाया है। बुड्ढा अमरनाथ की बात करूं तो बुड्ढा अमरनाथ भी कहां पर है? बुड्ढा अमरनाथ भी आपको पता है जम्मू में है, सॉरी जम्मू डिवीजन की पुंछ डिस्ट्रिक्ट में बुड्ढा अमरनाथ है। ठीक है, तो जैसे अमरनाथ जो है मेन अमरनाथ कश्मीर में है, ठीक है, श्रीनगर में, और जो बुड्ढा अमरनाथ है वो कहां पर है? जम्मू की पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, ये आपने याद है। और बुड्ढा अमरनाथ के बारे में एक चीज और पूछता है कि बुड्ढा अमरनाथ कौन से गॉड के साथ डेडिकेटेड है? तो लॉर्ड शिवा के साथ। किसके साथ डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। उसी तरह पूछता है पुंछ में और क्या है? नूरी छम। नूरी छम क्या है? वाटरफॉल है। वाटरफॉल कहां पर है? पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। नूरी छम वाटरफॉल कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। किसके नाम पे है? तो मुगल एम्परर नूरजहां के नाम पे है। ठीक है, किसके नाम पे है? मुगल जो क्वीन थी नूरजहां, उसके नाम पे है बेसिकली नूरी छम, और कहां पर है? पुंछ में। ठीक है, इसी के साथ एसोसिएटेड है पीर की गली। क्या है? पीर की गली। पीर की गली कहां पर है? देखो, पीर की गली बेसिकली मुगल रोड में आती है और ये रजौरी और पुंछ को कनेक्ट करती है श्रीनगर के साथ। ठीक है, शुपैया के साथ मेनली। तो पीर की गली याद कर लेना। पीर की गली जो मुगल रोड का हाईएस्ट पॉइंट जो है ना, वो पीर की गली है। मुगल रोड का हाईएस्ट पॉइंट जो है वो पीर की गली है। ठीक है, दिस इज क्लियर। ये कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी जम्मू की। एक दो और बता देता हूं, उसके बाद कश्मीर पे मूव करेंगे। जैसे रामनगर फोर्ट की मैं बात कर रहा था, रामनगर फोर्ट। तो रामनगर फोर्ट कहां पर है? उधमपुर में है। रामनगर फोर्ट कहां पर है? उधमपुर में है। और इसको किसने बनाया? राजा सुचेत सिंह जी ने। राजा सुचेत सिंह जी ने जो है रामनगर फोर्ट जो है वो बनाया। ठीक है, उसके बाद एक जम्मू में टेंपल है, फेमस टेंपल है पीर खो टेंपल। तो ये पूछता है पीर खो टेंपल कहां पर है? पीर खो टेंपल जो है जम्मू में ओल्डेस्ट टेंपल माना जाता है। किसको डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड। तो कई बार ना एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा टेंपल जो है वो कहां पर है। एक तो ये पता होना चाहिए, दूसरा किसको डेडिकेटेड, और बनाया है अगर तो किसने बनाया हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है। तो जम्मू में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। एक मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं, भीमगढ़ फोर्ट जो है वो कहां पर है? देखो रियासी में, इतना पता है। भीमगढ़ फोर्ट को किसने बनाया? ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताया। इतने फोर्ट मैंने बता दिए, आप एक फोर्ट मुझे बताओगे भीमगढ़ फोर्ट को किसने बनाया। ठीक है, तो जम्मू डिवीजन की सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑलमोस्ट हमने कवर कर ली है। एक बार मैं आपको रिवाइज करवाता हूं, उसके बाद हम आगे स्विच करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे, पहले एक बार रिवाइज कर लेंगे। देखो, सबसे पहले हमने कहानी स्टार्ट करी थी वैष्णो देवी टेंपल से। ठीक है, तो वैष्णो देवी टेंपल हमने देखा था कहां पर है? रियासी में है, डिस्ट्रिक्ट रियासी, कटरा टाउन, त्रिकुटा हिल्स में। उसके बाद हमने देखा जम्मू का रघुनाथ टेंपल, महाराजा गुलाब सिंह जी ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, रणबीर सिंह के टाइम में कंक्लूड हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। और महाराज राम भगवान के साथ एसोसिएटेड ये टेंपल है, और 1835 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी। फिर मैंने अमर महल के बारे में अपने को बताया, इसकी जो इनॉग्रेशन है स्टार्ट करी थी, जो कंस्ट्रक्शन वो राजा अमर सिंह जी ने करी थी। वो कौन थे? महाराजा हरि सिंह जी के फादर। इसको जो है इसका प्लान जो तैयार किया वो एक फ्रेंच आर्किटेक्ट ने तैयार किया। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। फिर हमने बहु फोर्ट की बात करी, तवी रिवर के किनारे, इसी में भावे वाली माता का मंदिर है, बहु पार्क है यहाँ पर, और लार्जेस्ट अंडरग्राउंड एक्वेरियम यहाँ पर है। ये इसकी सबसे बड़ा फीचर है जो आपने याद है। उसके बाद मैंने आपको मुबारक मंडी पैलेस की बात की, उसके अंदर एक शीश महल है। मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि मुबारक मंडी पैलेस जो है वो किसने बनाया, ये आपको आंसर देना, कौन से राजा ने बनाया जम्मू। फिर हमने पत्नी टॉप की बात करी। पत्नी टॉप कहां पर है? जम्मू श्रीनगर हाईवे में आता है, उधमपुर में, और इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है। फिर शादरा शरीफ की बात करी, रजौरी में आगे बाबा गुलाम शाह बादशाह जी की यहाँ पर श्राइन है, इनके नाम पे एक यूनिवर्सिटी भी है। फिर डनीदार फोर्ट भी रजौरी में है, मियो हत्थू ने बनाया। उसके बाद मैंने आपको बताया बलिदान भवन रजौरी में है, बलिदान स्तंभ जम्मू में है। फिर रजौरी डे मैंने आपको बोला 13 अप्रैल को बनाया जाता है। फिर हमने पुंछ फोर्ट की बात करी, राजा रुस्तम खान ने पुंछ फोर्ट को बनाया। फिर हीरानगर फोर्ट की बात करी। फिर हमने देखा कि जो भद्रवा टाउन है उसको जो है मिनी कश्मीर भी बोला जाता है, छोटा कश्मीर भी बोला जाता है। ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? डोडा डिस्ट्रिक्ट में। नागों की भूमि भी इसी को बोला जाता है। जय वैली वगैरह भी सब यहीं पर है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछता है। फिर हमने देखा नंगाली साहिब। नंगाली साहिब जो है इसको जटांदर डेरा भी कहते हैं। ये ध्रुंगली नाला है पुंछ में, उसके पास है। ठीक है, नाला भी बता देता हूँ, ध्रुंगली नाला, ये एग्जाम में पूछता है कई बार। ध्रुंगली, DRUNGLI, ध्रुंगली नाला जो है उसके पास है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? पुंछ में। और संत भाई मेला सिंह जी ने इसको इस्टेब्लिश करा था। और पुंछ में हमने बुड्ढा अमरनाथ, श्री बुड्ढा अमरनाथ जी की भी बात करी। फिर हमने न्यूरी छम की बात करी, वो भी कहां पर है? पुंछ डिस्ट्रिक्ट में है। जो क्वीन थी नूरजहां, उसके नाम पे रखा गया, ये एक वाटरफॉल है। ठीक है, फिर हमने पीर की गली की बात करी, जो क्या है कि जम्मू श्रीनगर जो है मुगल रोड के थ्रू जो हम जाते हैं जम्मू टू कश्मीर, उसके बीच में आता है पीर की गली। मतलब मुगल रोड का हाईएस्ट पॉइंट जो है वो पीर की गली है। उसके उस तरफ जो है शुपैया आ जाता है, इस तरफ जो है जोरी पुंछ वाला रीजन आ जाता है। फिर हमने थोड़ा इंपॉर्टेंट रामनगर फोर्ट की बात कर ली, उधमपुर में है, राजा सुचेत सिंह जी ने बनाया। और पीर खो टेंपल की बात करी, जम्मू में है, ओल्डेस्ट टेंपल है और डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि आपने मुझे बताना है कि रणबीरेश्वर टेंपल कहां पर है।
ठीक है। रणबीरेश्वर टेम्पल कहां पर है और किसने बनाया? देखो जो जो आपको मैं होम असाइनमेंट दे रहा हूं ना, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है जो जो कंटेंट पढ़ा। ऐसा नहीं है कि कोई बेफजूल चीज आपको होमवर्क दूंगा, होम असाइनमेंट वही दूंगा जो इक्वल इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक हमने कवर किया, तो इसको आप कवर कर लोगे, ठीक है। तो ये देखो, अभी मैं थोड़ा जल्दी में आपको रिवाइज करवाया, ऐसे मैंने टूरिस्ट डेस्टिनेशन अच्छे से 2-3 लेक्चर में पढ़ाई हुई है, बट अभी आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि पिन पॉइंट चीजें जो है आप तक पहुंचे। तो अब हम देखेंगे टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ कश्मीर रीजन। तो कश्मीर रीजन की टूरिस्ट डेस्टिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से बहुत बार क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हम देखते हैं जैसे मार्तंड सन टेम्पल। मार्तंड सन टेम्पल जो है, देखो ये हमने कल के लेक्चर में भी कवर किया था। मार्तंड सन टेम्पल जो है वो कहां पर है? पहली बार डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में। कहां पर है? अनंतनाग में। किसने बनाया हुआ इसको? ललित आदित्य मुक्ता पिता ने बनाया, ठीक है। ललित आदित्य मुक्ता पिता ने बनाया, कराकोटा डायनेस्टी के उन्होंने बनाया, ठीक है, जिनको समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। तो ये आपने याद रखना, ठीक है। मार्तंडेय सन टेम्पल के बारे में यही पूछता है कि किसने बनाया, तो ललित आदित्य मुक्ता पिता ने बनाया, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है हरि पर्वत फोर्ट। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें जेकेएसएसबी ने हरि पर्वत फोर्ट के रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा होता। हरि पर्वत फोर्ट को दूसरे नाम बोलते हैं कोहे मरान। क्या बोलते हैं? कोहे मरान। तो एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कोहे मरान किसको बोलते हैं, ठीक है। जो हरि पर्वत फोर्ट है ना, इसको बनाया था अट्टा मोहम्मद खान ने। किसने बनाया था? अट्टा मोहम्मद खान ने इसको बनाया था। इसकी जो फोर्टिफिकेशन है, जो बाहर दीवारें पहली बार फोर्टिफिकेशन करी थी, वो अकबर ने करी है। किसने करी है? अकबर ने, एम्परर अकबर ने करी। और अकबर ने यहाँ पे एक नई कैपिटल भी बसाई थी जिसका नाम था नगर नगर। क्या नाम था? नगर नगर। ये ऑलरेडी भी मैंने आपको बताया, बट ये रिवाइज कर लो क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं। जिन चीजों से क्वेश्चन आते हैं उनको रिवाइज करने में कोई दिक्कत नहीं है। मार्तंडेय सन टेम्पल अनंतनाग ललित आदित्य मुक्ता पिता ने बनाया। हरि पर्वत फोर्ट की बात कर रहे थे, इसी को कोहे मरान भी कहते हैं। इसको जो है अट्टा मोहम्मद खान ने बनाया, बट इसकी जो पहली फोर्टिफिकेशन करी वो अकबर ने करी। और यहाँ पर एक कैपिटल भी अपनी बसाई जिसका नाम था नगर नगर, ठीक है। और यहाँ पर इसके आपको पता है कि हरि पर्वत फोर्ट के जो साउदर्न पार्ट में जो है गुरुद्वारा भी है, ठीक है। गुरुद्वारा में छठी पातशाही गुरुद्वारा है वहां पर, ये याद कर लेना। और यहाँ पर एक श्राइन भी है, मखदूम साहिब श्राइन। तो मखदूम साहिब श्राइन भी यहीं पर है, मखदूम साहिब श्राइन भी यहाँ पर ही है। और आपने याद रखना है कि दूसरा छठी पातशाही गुरुद्वारा, मतलब यहाँ पर एक छठी पातशाही गुरुद्वारा भी है। ये दो फैक्ट आप याद कर लेना, कहां पर है ये? हरि पर्वत फोर्ट के आसपास है, ठीक है, कोहे मैदान के। दिस इज क्लियर, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है? फिर इंपॉर्टेंट यहीं पर श्रीनगर में बात करते हैं शंकराचार्य टेम्पल। शंकराचार्य टेम्पल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। शंकराचार्य टेम्पल कहां पर है? श्रीनगर में है। इसका दूसरा नाम पूछता है, विच टेम्पल इज नोन एज जस्टेश्वर टेम्पल, ठीक है। तो जस्टेश्वरा टेम्पल किसको बोलते हैं? तो उसका आंसर होता है शंकराचार्य टेम्पल। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। इसको तख्त सुलेमान भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? तख्त ए सुलेमान। तख्त ए सुलेमान भी इसी का नाम है। तो ये याद कर लो, जैसे हरि पर्वत फोर्ट को जो जो बोलते हैं कोहे मरान याद कर, इसी तरह शंकराचार्य टेम्पल को जिस्टेश्वरा टेम्पल भी बोलते हैं, तख्त सुलेमान भी कहते हैं। इसको बनाया था सैंडीमैन ने, ठीक है। किसने बनाया था? सैंडीमैन ने इसको बनाया था। और महाराजा गुलाब सिंह जी ने इसकी स्टेप्स बनाए थे, जो इस टेम्पल पे जाते हैं, शंकराचार्य टेम्पल में जाने वाली जो सीढ़ियां है ना, वो बेसिकली इन्होंने बनाई थी, ठीक है। फिर श्रीनगर में और क्या है? श्रीनगर में हजरत बल श्राइन भी है। हजरत बल श्राइन भी कहां पर है? श्रीनगर में ही है। और श्रीनगर में एक जामा मस्जिद, एक मॉस्क भी है, जामा मस्जिद, जो सुल्तान सिकंदर ने बनाई थी, ठीक है। तो याद कर लेना, जामा मस्जिद भी कहां पर है? श्रीनगर में। और किसने बनाई थी? सुल्तान सिकंदर। सुल्तान सिकंदर के बारे में हमने देखा ना, जिसको बोलते हैं औरंगजेब ऑफ कश्मीर। देखो, अगर आपको हिस्ट्री जम्मू कश्मीर की थोड़ी भी प्रॉब्लम आ रही है या आपने अच्छे से नहीं पढ़ी हुई और आप स्किप करके जा रहे हो पेपर में, तो ये गलती मत करना। जो कल मैंने लेक्चर डाला है उसको देख लो। मतलब वो 40 मिनट की क्लास है, बट वो 40 मिनट की है नहीं। मतलब 40 मिनट में आपको, मुझे लगता है कि 5-6 घंटे का कंटेंट प्रोवाइडेड है, तो उसको देख लो वहां पर। तो अगर ना कुछ से अच्छा है, बहुत अच्छा आप एग्जाम में उसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा गुलमर्ग और सोनामर्ग। जेकेएसएसबी हर तीसरे पेपर में गुलमर्ग और सोनामर्ग के बारे में पूछते हैं। गुलमर्ग को बोलते हैं मिडो फ्लावर। क्या बोलते हैं? मिडो फ्लावर। और क्वेश्चन एग्जाम में यह आएगा कि मिडो फ्लावर जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, मतलब गुलमर्ग कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? तो सर बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। हम इसमें अब गलती नहीं करेंगे। और एक और क्वेश्चन है कि जो गुलमर्ग है ना, उसका पहले नाम गुलमर्ग नहीं था, इसका नाम था गोरीमार्ग। क्या नाम था इसका? गोरीमार्ग। और एग्जाम में पूछता है कि गुलमर्ग, गोरीमार्ग का नाम गुलमर्ग किसने करा? तो यूसुफ शाह चक ने करा, ऑफ चक डायनेस्टी, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यूसुफ शाह चक ने ही बेसिकली गोरीमार्ग का नाम जो है वो गुलमर्ग किया था, ठीक है। अब गुलमर्ग पढ़ लिया तो भाई सोनामर्ग भी तो पूछेगा, इसको भी बिना पूछे थोड़ी रहेगा। सोनामर्ग जो है इसको बोलते हैं मिडो ऑफ गोल्ड। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है,
विच इज नोन एज मिड ऑफ गोल्ड, तो उसको बोला जाता है सोनामर्ग। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि सोनामर्ग है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, तो सोनामर्ग इज इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। और इसी को गेटवे, यहीं से बेसिकली गेटवे है लद्दाख का, ठीक है, गेटवे यहीं से लद्दाख जाने का रास्ता है योजिला पास वाली तरफ से, तो गेटवे ऑफ लद्दाख भी यहीं से। सोनामर्ग को मिड ऑफ गोल्ड बोलते हैं और गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है, ये फैक्ट आपने याद रखना है, ठीक है। दिस इज क्लियर। देखो ये इंपॉर्टेंट है, गुलमर्ग बारामूला में है और सोनामर्ग गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, ये दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। और बाकी ये क्वेश्चन भी पूछता है, शंकराचार्य टेम्पल को तख्त सुलेमान जिश्तेश्वरा टेम्पल और हरि पर्वत फोर्ट को कोहे मिरान कहते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब चलते हैं बागों की तरफ, ठीक है। कश्मीर में बहुत सारे बाग हैं, जैसे मुगल्स के टाइम में बना शालीमार बाग। कौन सा बाग है, शालीमार बाग। तो शालीमार बाग जो है वो किसने बनाया, शालीमार बाग जो है एम्परर जहांगीर ने बनाया, आप सबको बात है पता है, ठीक है। तो शालीमार बाग बनाया जहांगीर के टाइम में, ठीक है। शालीमार बाग किसके टाइम में बना था, जहांगीर के टाइम में। बट इसका नाम, इसको ना फैज बख्श भी कहते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसी शालीमार बाग को फैज बख्श भी कहते हैं। इसका नाम जो है फैज बख्श किसने रखा था, जफर खान ने, ठीक है। जफर खान जो गवर्नर थे कश्मीर के, उन्होंने इसका नाम फैज बख्श भी रखा था शालीमार बाग का, ये फैक्ट आप याद कर लेना, ठीक है। तो ये शालीमार बाग जहांगीर ने अपनी वाइफ नूरजहां के लिए बनाया था। इसी नूरजहां के भाई आसिफ खान ने निशात बाग बनाया हुआ है, ठीक है, वो भी मुगल्स के टाइम में बना हुआ है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट याद करना। शालीमार बाग जो है ये इसने बनाया जहांगीर ने अपनी वाइफ नूरजहां के लिए, और जफर खान जो उस टाइम गवर्नर था उसने इसका नाम क्या रखा, फैज बख्श रखा था, ठीक है। निशात बाग भी साथ साथ कवर कर लेते हैं। जो निशात बाग है ना, निशात बाग ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि तीन यहाँ पर मुगल्स के गार्डन, उनमें सबसे बड़ा जो है वो निशात बाग है। तो निशात बाग की इसको बनाया आसिफ खान है, ये याद कर लेना, आसिफ खान ने बनाया। आसिफ खान कौन था, ब्रदर किसका, नूरजहां का। तो ब्रदर ऑफ नूरजहां जो है इसने बनाया था बेसिकली क्या, हमारा निशात बाग, ठीक है। और एक कोकरनाग है, देखो बस इतना याद कर लो कि कोकरनाग को बेसिकली बोलते हैं गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर। तो एग्जाम में पूछ ले गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है, तो कोकरनाग को बोला जाता है, ठीक। निशात बाग हमने कवर कर लिया। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है, अब देखो शाहजहां के टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, ये तो हमने जहांगीर के टाइम में देख लिया, अकबर के टाइम में हमने देख लिया नगर बसा, ठीक है। जो मैंने कल हिस्ट्री में आपको चीजें बताया था, आज मैं सारी आपको रिवाइज करवा रहा हूं टूरिस्ट डेस्टिनेशन में। फिर उसने जो है फोर्टिफिकेशन करी हरिपर्वर फोर्ट की, अकबर के टाइम में ये हुआ, फिर जहांगीर के टाइम में ये सब हुआ, मैंने अभी आपको बता दिया। अब शाहजहां के टाइम में क्या हुआ, शाहजहां के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है परी महल बना। क्या बना, परी महल, ठीक है। इसको पैलेस ऑफ फेरीज भी कहते हैं, पैलेस ऑफ फेरीज भी कहते हैं, ठीक है। ये जबरवान, देखो श्रीनगर ही आगे पीछे जबरवान रेंज है, तो जो भी चीज है वो जबरवान रेंज में आएगी, ठीक है। और इसको किसने बनाया था, बोला जाता है कि दारा शिकोह ने ही इसको बनवाया है, परी महल को बनाया। दारा शिकोह कौन थे, दारा शिकोह शाहजहां के बड़े बेटे का नाम था, बाद में इन्हीं को मरवा मरूक है तो फिर वो बना था, औरंगजेब बन गया था राजा, ठीक है। और यहाँ पर इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज एसोसिएटेड है, चश्मे शाही। देखो चश्मे शाही किसने बनाया, इसको पहली बात तो चश्मे शाही एग्जाम में आएगा, रॉयल स्प्रिंग किसको बोलते हैं, ठीक है, रॉयल स्प्रिंग चश्मे शाही को बोलते हैं, ठीक है, चश्मे शाही को रॉयल स्प्रिंग। इसको किसने बनाया था, अली मर्दन खान ने। अली मर्दन खान कौन था, अली मर्दन खान कोई नहीं, अली मर्दन खान गवर्नर था एट द टाइम ऑफ शाहजहां। भाई शाहजहां तो एम्परर था ना इंडिया का, तो गवर्नर उसका जो कश्मीर में अपॉइंट था डायरेक्ट नोन है अली मर्दन खान। तो अली मर्दन खान ने चश्मे शाही बनाया, डायरेक्ट नोन है रॉयल स्प्रिंग। क्यों बनाया, शाहजहां के कहने पे बनाया। तो शाहजहां ने किसके लिए बनाया, अपने बड़े बेटे को गिफ्ट किया, जिसका नाम था दारा शिकोह, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि दारा शिकोह ने परी महल भी बनाया था। इसी दारा शिकोह को गिफ्ट करने के लिए चश्मे शाही या रॉयल स्प्रिंग जो है अली मर्दन खान ने बनाया, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी कश्मीर की। देखो अभी तो मैंने आपको वो बताई हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। अभी एक बार मैं आपको कश्मीर की वापस रिवाइज करवाता हूं, उसके बाद जो है जम्मू के हम ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर कंक्लूड करेंगे और फिर एक दो पॉइंट डिस्कस करके हम आज के लेक्चर को खत्म करेंगे। देखो कश्मीर में सबसे पहले हमने बात करी मार्तंडेय सन टेम्पल, वो कहां पर है, अनंतनाग में, ठीक है। मार्तंडेय सन टेम्पल को ललित आदित्य मुक्तापिता ने बनाया समुद्रगुप्ता कश्मीर में। फिर हरि पर्वत फोर्ट की बात करी हमने, इसको बनाया अटा मोहम्मद खान ने, इसको कोहे मरान भी कहते हैं। यहाँ पे मखदूम साहिब जी की श्राइन भी है, छठी पातशाही यहाँ पे गुरुद्वारा भी है, ठीक है। और अकबर ने जो है नगर यहाँ पे बसाया एक टाउन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अकबर ने इसकी क्या की थी, पहली जो है फोर्टिफिकेशन करी थी। शंकराचार्य टेम्पल को जिश्तेश्वरा टेम्पल कहते हैं, तख्त सुलेमान संडीमन ने बनाया, ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि हजरत शाहीन भी है यहाँ पर श्रीनगर में, और जामा मस्जिद भी है जो सुल्तान सिकंदर ने बनाई थी।
फिर गुलमर्ग को मिड ऑफ फ्लावर बोलते हैं, यूसुफ शाह चक ने जो है बेसिकली इस गोरीमार्ग से गुलमर्ग इसका नाम करा, कहां पर है, बारामूला में। सोनामर्ग को हमने मिड ऑफ गोल्ड बोला, कहां पर है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, यहीं से लद्दाख में जाने का रूट भी है। फिर हमने शालीमार बाग की बात करी, शालीमार बाग जो है बेसिकली जहांगीर के टाइम ने अपनी वाइफ नूरजहां के लिए बनाया। फैज बख्श जो है इसका नाम जो है बेसिकली जफर खान ने रखा, जो गवर्नर था यहाँ का। निशात बाग जो है आसिफ खान ने बनाया, जो ब्रदर था नूरजहां का। और निशात बाग के बाद कोकरनाग को गोल्डन टाउन ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। परी महल जो है उसको पैलेस ऑफ फेरीज भी कहते हैं। परी महल जो है बेसिकली बनाया है दारा शिकोह ने, मतलब जो शाहजहां का बड़ा बेटा है, ठीक है। और चश्मे शाही जो रॉयल स्प्रिंग वो शाहजहां ने बनवाया, किसे बनवाया, अली मर्दन खान से। अली मर्दन खान कौन था, गवर्नर था एम्परर शाहजहां का कश्मीर में। और इसने बेसिकली क्या किया, एम्परर शाहजहां ने गिफ्ट कर दिया किसको, दारा शिकोह को, ये ठीक है। अब इसके बाद आप बोल रहे हो कि सर लेक्स वगैरह नहीं, तो देखो लेक्स रिवर्स अलग टॉपिक है। ऑल्दो डल लेक भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन का पार्ट है, बट वो सारा लेक्स में मैंने ऑलरेडी कवर करा, रिवर्स एंड लेक्स पे। अगर आपको चाहिए कि ऐसी शॉर्ट कोई रिवर्स लेक्स या ज्योग्राफी ऑफ जम्मू कश्मीर ऐसी कोई वीडियो चाहिए, आप मुझे बताओ, मैं ये शॉर्ट वीडियोस जो है आपके लिए बनाता रहूंगा, ठीक है, ताकि हम सारे टॉपिक्स जो है जम्मू कश्मीर पोर्शन के कवर कर लेंगे। अब मैंने एक चीज कमेंट सेक्शन में नोट करी, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर स्टैटिक जीके वाला जो पोर्शन है, स्टैटिक जीके वाला, जिसमें जैसे फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, यूएनओ, ये वो सारा आ जाता है, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह जो भी है स्टैटिक जीके का पोर्शन। अगर आप चाहते हो उसके रिलेटेड वीडियो तो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, तो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट के मैं आज रात या कल उस पर वीडियो ले आऊंगा, ठीक है। अगर आप मुझे बताओ, क्योंकि कुछ बच्चे उसके लिए कमेंट कर रहे थे। बाकी जितने भी जेकेपी कांस्टेबल के बच्चे हैं, देखो अभी आपकी प्रिपरेशन चल रही है, आपने चीजें पढ़ ली, आपने रिवाइज भी कर ली, आप एमसीक्यू सेशंस भी देख रहे हो, यहाँ पर मैं आपको रिवाइज भी करवा रहा हूँ, बट अपने एंड पे भी प्रैक्टिस करना इज इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए आप ओएमआर बेस्ड टेस्ट जो है हमारा दे सकते हैं, इससे आपका ओएमआर शीट में प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पहला टेस्ट बेसिकली 13 नवंबर में होता है, देन 19 में, और आज तीसरा टेस्ट जो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आई होप आपने टेस्ट दिया होगा। तो देखो आप इन टेस्ट को दो, और अभी 28 को मैं आपका लास्ट फुल ओएमआर बेस्ड टेस्ट लूंगा। ये सारे टेस्ट वेबसाइट में पड़े हुए हैं, आपने चारों टेस्ट में 1 टाइम इनरोलमेंट करनी है, ठीक है। तो आपको मैं एक वीडियो डाल दूंगा जिसमें, या सिंपली आप गूगल में जाना, अवेकनिंग क्लासेस सर्च करना, तो हमारी वेबसाइट आपको मिल जाएगी। वहां पर आपको सामने कांस्टेबल का टेस्ट मिल जाएगा, आप टेस्ट में इनरोल करो और टेस्ट दो। ये टेस्ट जो है ना ओएमआर शीट वाले आपको हेल्प करेंगे एग्जाम्स में ओएमआर शीट भरने में। और जैसे फॉर एग्जांपल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही मैं मॉक टेस्ट में डालता हूं, ताकि वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में रेप्लिकेट हैं। तो इसीलिए आपको ओएमआर टेस्ट जो है वो देना चाहिए। बाकी आज का आपको लेक्चर कैसा लगा वो आप मुझे बता सकते हो बाय सब्सक्राइबिंग और यूट्यूब चैनल, क्योंकि इस वे में ही आप मेरे को अप्रिशिएट कर सकते हो मेरे काम को। दिस इज इट फॉर टुडे। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या पीडीएफ वगैरह काइंड हो, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। कोई भी हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो वहीं करते हैं। बाकी यूट्यूब में सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, रिवीजन के लिए बेस्ट सोर्स है। अगर आपको कुछ भी रिवाइज करना है, आप सर्च करो, कोई भी नाम सर्च करो टॉपिक, और आगे अवेकनिंग क्लासेस लिखना, आपको मिल जाएगा। एक एक वीडियो में टॉपिक आपके कंप्लीट होते जाएंगे। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आप चाहते हो कि मैं वीडियो लाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच।